हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं एफएसएपी सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पीछे भी लिखा हुआ फायर अलार्म सिस्टम। तो आज हम देखेंगे इसमें दो टाइप के फायर अलार्म सिस्टम है, एक कन्वेंशनल और एड्रेसेबल। ये दो, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक कन्वेंशनल मैं लिख के रखा हूँ, एक एड्रेसेबल लिख के रखा हूँ। आज इसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे क्या होता है और क्यों और कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो ये देखेंगे, हमारा फायर अलार्म सिस्टम है। फायर अलार्म सिस्टम तो आपको मालूम होगा क्यों लगाते हैं। किसी भी बिल्डिंग में फायर अगर हो रहा है तो उसे सेंस करके कंट्रोल पैनल में दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, और कंट्रोल पैनल क्या करेगा, साउंडर को एक्टिवेट करेगा, आदमी को अलर्ट करने के लिए, ह्यूमंस जो भी है उसको बचाने के लिए, उसको अलर्ट करने के लिए सारा सिस्टम लगाया जाता है, फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है। जो कहीं आग लगेगा तो क्या होगा, धुआं होगा ही होगा। धुआं होगा तो उसी धुआं को सेंस करेगा। नहीं तो आग लगेगा तो दो चीज होता है, एक नहीं तो हीट, नहीं तो धुआं। ये दो दो चीज होता है ना, गर्म हो जाएगा, नहीं है तो धुआं होगा। तो धुआं होगा तो स्मोक डिटेक्टर हम लोग लगाते हैं, डिटेक्टर लगाते हैं। ठीक है। वो डिटेक्टर क्या करेगा, धुआं को सेंस करके पैनल में, हीट हो रहा है, गर्मी हो रहा है तो आग लगा, गर्म हो रहा है तो वो भी क्या करेगा, हीट को सेंस करके पैनल में। ठीक है। तो पैनल क्या करेगा, उसको वो रिसीव करके, सेंस करके, उसका जो साउंडर है नहीं तो बेल है वो क्या करेगा, वो उसको बजाना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, आदमी अलर्ट हो जाएगा, फायर आ गया तो बिल्डिंग को खाली कर देगा। ठीक है। ये मकसद जो है ना हमारा, ये फायर अलार्म सिस्टम, ये अलर्ट करने के लिए, आदमी को अलर्ट करने के लिए लगाया जाता है फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है। फायर अलार्म सिस्टम से आग नहीं बुझा सकते हैं। ठीक है, ये माइंड में रखना चाहिए हमें। तो इसलिए इसमें फायर अलार्म में दो पार्ट है, फायर अलार्म एंड फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग का काम है आग को बुझाना, फायर अलार्म का काम है सिर्फ अलर्ट करना। ये डिफरेंस है फायर अलार्म का और फायर फाइटिंग का। ठीक। तो अभी फायर अलार्म देख लिए। अब फायर अलार्म में क्या है, दो टाइप का फायर अलार्म है, एक है कन्वेंशनल, एक एड्रेसेबल। अब कन्वेंशनल में क्या है कि ये देख, कन्वेंशनल क्या है, ये बहुत पहले बनाया गया। सबसे पहला जो है ना कन्वेंशनल पैनल ही बनाया गया था फायर अलार्म का, कन्वेंशनल। बाद में एड्रेसेबल, जब इसमें प्रॉब्लम आने लगा तो आदमी एड्रेसेबल बना दिया। प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था क्या क्या। अभी भी ये यूज होता है, ऐसा नहीं है, अभी भी यूज होता है, दोनों यूज होता है। कोई सा भी चीज क्या है, चेंजेस आता है, कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करिएगा, उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। कोई सा पहले कैसा गाड़ी बना था, पहले का गाड़ी और अभी की गाड़ी देखिए कितना डिफरेंस है, मॉडल, डिजाइन, हर चीज, स्पीड स्पीड सब का मामला है। उसी तरह से ये लोग चेंजेस लाए अपने अंदर। कन्वेंशनल में थोड़ा चेंजेस करते 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 एड्रेसेबल बनाया, उसमें फिर बहुत सारा चेंजेस है। अभी तो बहुत एडवांस सिस्टम चल रहा है, हो सकता है 10-12 साल के बाद इससे भी एडवांस और कुछ आ जाए। जो अभी चल रहा है वो नहीं रहेगा, वो यहीं तक है समझो, या थोड़ा दिन तक। पहले आप मोबाइल चला रहे थे, कौन सा मोबाइल चला रहे थे, बटन वाला। अभी सबके पास कौन सा मोबाइल है, टच मोबाइल है, आईफोन चला रहा है लोग। ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, वो सारा उसका मकसद ही है उसको छोटा करना और स्पीड करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का यही सिद्धांत है, जो भी उसका सिस्टम पहले बनाया है उसको कॉम्पैक्ट करना है और स्पीड ज्यादा करना है उसका, हर चीज का। ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, कन्वेंशनल और एड्रेसेबल के बारे में। तो जो कन्वेंशनल पैनल है, इसमें क्या होता है, वायरिंग का, वायरिंग मेन देखना होता है। इसका जो वायरिंग होता है ना कन्वेंशनल में, ये जोन है। ठीक है, जोन वायरिंग होता है, और इसमें लूप। ये जोन और लूप क्या है भाई, माइंड में आया होगा, हमें जोन लिख दिया, उधर लूप लिख दिया, ये क्या हो गया। दूसरा आगे देखते हैं, उसके बाद मैं इसके डीपली जाऊंगा इसमें क्या है। दूसरा क्या है, एड्रेस का मामला है। तो इसमें क्या है ना, इसमें नॉन एड्रेस डिवाइस है। ठीक है, नॉन एड्रेस है, इसमें एड्रेस नहीं डाल सकते हैं डिवाइस के अंदर। और ये जो इसमें है,
ये एड्रेसेबल डिवाइस है, ठीक है। अभी ये एक डिफरेंस हो गया। जो मेन डिफरेंस क्या था, जोन का और लूप का। कहीं भी आपको कोई आदमी पूछेगा कि फायर अलार्म में, कन्वेंशनल में, एड्रेसेबल में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस यही बोलना है। जो कन्वेंशनल में है वो जोन होता है, जोन वायरिंग होता है, और इसमें क्या नाम है, एड्रेसेबल में लूप वायरिंग होता है। तो भाई अब ये दोनों क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक छोटा सा, ये समझिए हमारा कन्वेंशनल पैनल है, ठीक है। बहुत सारा मैं बहुत सारा क्या है, जो कन्वेंशनल पैनल एक और चीज है, इसका डिस्प्ले का भी मामला है। 1 2 3, इसमें जो है ना, ये डिस्प्ले नहीं होता है, नॉन डिस्प्ले। तो नॉन डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ इंडिकेशन का लाइट, छोटा एलईडी रहेगा इंडिकेशन के लिए, और इसमें पूरा डिस्प्ले वगैरह कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें डिस्प्ले होता है क्योंकि इसमें हमको एड्रेस देखना होता है, इसमें एड्रेस नहीं देखना होता है, तो इसमें डिस्प्ले नहीं होता है। और ये सस्ता है, इसके मुकाबले बहुत किफायती, एकदम चीप रेट का है ये। अभी अभी हम देखते हैं वो कैसे होता है। जैसे ये मान लेते हैं हम इसको कन्वेंशनल फायर अलार्म, ठीक है, कन्वेंशनल पैनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल पैनल में क्या होगा, यहां से इसका लूप कनेक्शन का करने का होगा। जब नया पैनल आप लेंगे तो उसमें एक रसिस्टर से क्लोज किया रहता है, ठीक है। एक रसिस्टर लगा के वो लूप, हम इसको अभी दो जोन का ही पैनल मान लेते हैं। इसमें 2 4 8 16 32 अलग अलग आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 3 के बाद 5 नहीं आएगा, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 8 नहीं तो 16 नहीं तो 32, ठीक है। जो इस टाइप से आता है। तो अभी क्या होगा, जो कन्वेंशनल होता है, इसका वायरिंग कैसे होता है, आप कोई सा भी केबल लीजिए तो उसमें प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां से निकला, पहला डिवाइस में कनेक्ट हो गया, दूसरा। जो जो डिवाइस होता है ना, कोई भी फायर अलार्म सिस्टम का, उसमें 100% आपको एक इन एक आउट, इन आउट चाहिए। 100%। ऐसा नहीं कि एक में एक ही केबल है, जैसे यहाँ लास्ट वाला में एक ही केबल है, सिर्फ इन किया है, यहाँ से आउट तो नहीं जा रहा है। तो आउट के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से जो रसिस्टर है ना, जो पैनल में लगा रहता है, यहाँ से निकाल कर यहाँ रसिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। तो कन्वेंशनल का जो है ना, इस तरह से होता है वायरिंग, जोन वायरिंग, ठीक है। अभी सेम एक और ले लेते हैं, एड्रेसेबल। एड्रेसेबल पैनल में रसिस्टर नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जैसे यहां से निकला, पहला डिवाइस में गया प्लस माइनस, तो एड्रेसेबल में क्या हो गया, यहां से पहला डिवाइस में, ये डिवाइस में 2 केबल चाहिए, तो यहां से जब केबल जाएगा तो जो इस यहां से आउट किया तो उसका इन, फिर तीसरा डिवाइस यहां आउट, इसका इन। अभी समझिए लास्ट डिवाइस है, इसके आगे डिवाइस नहीं है, 3 ही डिवाइस है ये एक लूप में। अब पहले यहां देखे थे ना वायरिंग में, ये जोन था और ये लूप था। तो अभी क्या होगा, यहां से लास्ट केबल है ना, वो घूम के पैनल के अंदर आना चाहिए। ये लूप बना रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लूप वायरिंग। और ये कौन सा था, जोन वायरिंग। ये जोन वायरिंग और एक ये लूप वायरिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, कन्वेंशनल पैनल में जो रिटर्न केबल है ना, वो पैनल के अंदर नहीं आता है। ये दोनों बनाया है तो इसमें डिसएडवांटेज भी है। अभी समझिए, अगर यहां से केबल ब्रेक हो जा रहा है तो आगे पावर जाएगा
नहीं जाएगा। तो अभी यहां से तो अब आगे का दो डिवाइस काम नहीं करेगा अभी। ठीक है, अगर ये कनेक्ट हो गया समझे, यहां से जहां से ब्रेक हुआ वहां का आगे नहीं काम करेगा। और रसिस्टर जो लगा है ना, तो ये पैनल को सेंस ये कर रहा है, रेसिस्टेंस मिल रहा है क्लोज का। तो यहां से जैसे कटेगा तो यहाँ पैनल में रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा, ये कि रसिस्टर जो लगा है ना ये वाला, ये अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ब्रेक हो गया तो पैनल में एक फॉल्ट दिखाएगा। जैसे ये जोन 1 में हम कनेक्ट किए थे, समझ लीजिए ये जोन 1 मान लेते हैं, जोन 1 में कनेक्ट किए तो जोन 1 का फॉल्ट दिखाएगा। तो अब इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मुश्किल है, एक एक डिवाइस जाके चेक करना पड़ेगा किसमें पावर आ रहा है, वहां से फिर कौन से डिवाइस में जा रहा है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है इसका, कहीं से ब्रेक हो गया तो बहुत मुश्किल है आगे ये करने के लिए। और देखना, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं इसमें एड्रेस नहीं है, और जो एड्रेसेबल में है जैसे कि इसका नंबर है 1, ये 2, ये 3। अब एड्रेसेबल में क्या होगा, यहां से केबल ब्रेक हो गया, ठीक है। तो पैनल का जो यहां से जो आउट कर रहा था, इधर से वोल्टेज जा रहा है यहां तक पहला डिवाइस में, ये डिवाइस आगे नहीं ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये जो इसका जो दूसरा है, दूसरा छोर से इधर से भी वोल्टेज जा रहा है, ये डिवाइस को भेजेगा, तो दोनों साइड से वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पूरा डिवाइस चलेगा। लेकिन पैनल में फिर भी एक फॉल्ट दिखाएगा केवल ब्रेक का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जो पैनल जो है ना अलग अलग ब्रांड का अलग अलग इसमें दिखाएगा। जैसे कुछ ब्रांड होता है वो लिखता है क्लास ए नहीं तो क्लास बी। इसका नहीं है, कन्वेंशनल का नहीं है, एड्रेसेबल के लिए मैं बोल रहा हूं। क्लास ए नहीं तो क्लास बी, किसी में निगेटिव, किसी में पॉजिटिव ऐसा लिखा रहेगा, किसी में एक लूप फेल। तो ये सब ब्रांड के ऊपर इस तरह का अलग अलग फॉल्ट आएगा। लेकिन केवल जो ब्रेक रहेगा उसका, किसी में केवल ब्रेक भी लिखा रहता है एक एक ब्रांड में। ठीक है, इतना चीज तो समझ में आ गया फायर अलार्म का। एड्रेसेबल और कन्वेंशनल जो भी ये दोनों सिस्टम, कोई पूछेगा तो आप बता दोगे कन्वेंशनल क्या है, एड्रेसेबल क्या है। अभी थोड़ा सा कन्वेंशनल पे थोड़ा सा जोर मार देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल पैनल है, ठीक है। ये कन्वेंशनल पैनल में समझो कि 4 जोन का पैनल है। यहां रजिस्टर लग गया, इसमें तो केवल रिटर्न नहीं आएगा, लास्ट में एक रजिस्टर डाल के क्लोज करना रहता है। ठीक है, अभी ये जोन 1, ये जोन 2, जोन 3, जोन 4, ठीक है। अभी अपने हिसाब से इसमें हम एक स्टिकर लगा के खुद से रखते हैं। ये जोन 1 का D1, ये डिवाइस 2, ये डिवाइस 3, डिवाइस 4। सेम इसमें जोन 2 का D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3 एंड D4। अभी इसमें यहां फायर आ गया है डिवाइस 4 में, तो पैनल में क्या दिखेगा, जोन 1 का फायर दिखेगा। वो नहीं लिखेगा कि डिवाइस 1 का और क्या नाम है, जोन 1 का डिवाइस 4 नहीं दिखेगा, वो सिर्फ दिखेगा जोन 1 में फायर है। ये जोन का इंडिकेशन रहेगा, फायर का इंडिकेशन, कुछ एलईडी रहेगा, एक फायर का रहेगा और एक फॉल्ट का। फॉल्ट मालूम है ना क्या है, ट्रबल। इसमें कुछ प्रॉब्लम, जैसे आप डिवाइस निकाल दीजिएगा तो
फॉल्ट जाएगा, प्रॉब्लम, ये इसमें प्रॉब्लम आ गया है, वो प्रॉब्लम्स दिखाएगा। तो एक फॉल्ट का इंडिकेटर रहेगा और एक फायर का। इसमें फायर आ गया तो जोन 1 में फायर दिखेगा। अब यहां भी आ गया तो फायर, फिर भी जोन 1 ही दिखेगा। यहां भी आ गया तो भी जोन 1, यहां भी आएगा तो जोन 1 ही दिखेगा, क्योंकि ये जोन 1 का पूरा डिवाइस है। तो इसमें यही एक डिसएडवांटेज है। अब किस में फायर है आपको मालूम नहीं है। अब जोन 1 का कितना डिवाइस है पूरे जाके ढूंढिए, किसमें फायर है, किसमें रेड कंटिन्यू जल रहा है। ये एक डिसएडवांटेज है ये पैनल का। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, छोटा जो एरिया रहता है ना, जैसे एक आप सैलून जाते हैं ना बाल कट करने के लिए, तो वहां क्या होता है, एक रूम रहता है, एक थोड़ा सा उसका पीछे थोड़ा सा क्या नाम है, हेयर वॉश करने का एरिया सब रहता है, थोड़ा स्टोरेज रहता है। तो मैक्सिमम वो लोग कितना 4 5 10 डिवाइस लगाता है। तो 10 डिवाइस में लगाएगा तो ये कन्वेंशनल लगा लिया। कोई रेस्टोरेंट, छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसमें कौन सा लगा लेता है, कन्वेंशनल लगा लेता है। उसमें कितना जार, नहीं तो 10 नहीं तो 20 डिवाइस रहेगा। 20 डिवाइस ढूंढने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी समझिए कि ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, इसमें एक ग्राउंड फ्लोर और यहाँ फर्स्ट फ्लोर। यहाँ एक क्या क्या ग्राउंड फ्लोर में एक पैनल लगा दिया यहाँ पे रिसेप्शन के पास। तो अभी क्या करेगा ये लोग, अभी हम कन्वेंशनल पैनल लगाना है, तो जोन 1 का क्या करेगा, पूरा डिवाइस ग्राउंड फ्लोर में लगा देगा, जितना जितना डिवाइस लगाना है। और जोन 2 का क्या करेगा, फर्स्ट फ्लोर में लगा देगा। अब तो जोन 2 में फायर आएगा तो उसको मालूम हो गया, हाँ वो क्या करेगा, एक स्टिकर भी अपना ऐसा एक पेपर में डिजाइन करके वो लिख के रखेगा कि जोन 1 में फायर आएगा तो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में, जोन 2 में फायर आएगा तो फर्स्ट फ्लोर में जाके चेक करना है। तो फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा बहुत जो भी 8 8 9 10 जितना भी डिवाइस रहे, वो डिवाइस को चेक कर लेगा, आइडेंटिफाई ऐसे करने के लिए। तो ये छोटा सा जो एरिया है, जहाँ कम डिवाइस है, जहाँ क्या नाम है, एरिया ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो वो सब एरिया में कौन सा लगाते हैं हम लोग, कन्वेंशनल पैनल लगाते हैं। फायर का जो है कन्वेंशनल पैनल, क्योंकि इसमें जोन रहता है, आपको पूरा डिवाइस चेक करना होगा अगर किसी में फायर आया हो तो। क्लियर हो गया। एक और चीज, जो ये कन्वेंशनल पैनल होता है ना, फायर अलार्म के पैनल में जो एड्रेसेबल है, जो उसमें बहुत सारा एडवांस है। उसमें क्या होता है कि फायर अलार्म से दूसरा दूसरा चीज को भी जोड़ा जाता है, जैसे एसी को हो गया, लिफ्ट को हो गया, वो सबको फायर अलार्म से जोड़ा जाता है। नहीं तो और भी सिस्टम सब है, बहुत सारा सिस्टम, बैरियर हो गया, डोर हो गया, स्लाइडिंग एक्सेस हो गया, वो सबको फायर अलार्म से जोड़ा जाता है। कन्वेंशनल लगाएंगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है उसमें कनेक्ट करने के लिए। ऑप्शन है लेकिन बहुत सारे ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा, है नहीं, उसमें बनाना पड़ेगा आपको। ऑप्शन कर सकते हैं अलग से रिले उले एक्स्ट्रा लगा के कर सकते हैं, क्योंकि इस पैनल में जो है ना, वो स्टेटस चेंज करने का पैनल में एक एक पोर्ट रहता है। सारा कन्वेंशनल पैनल में मिनिमम एक पोर्ट रहता है, तो यहीं से आप आगे ये कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत झंझट हो जाएगा इसको करने के लिए, तो वैसे जगह पे हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेसेबल। अभी एड्रेसेबल का थोड़ा देख लेते हैं, एड्रेसेबल में क्यों, अभी थोड़ा सा एड्रेसेबल देख लेते हैं। एड्रेसेबल फायर पैनल, तो एड्रेसेबल फायर पैनल में क्या होता है, ये हमारा एक पैनल होता है और यहाँ समझो कुछ डिवाइस लगा हुआ है। हम लोग इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर, इसको फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो एड्रेसेबल में क्या होगा, सारा डिवाइस का नंबर, जैसे कि ये लूप 1 है, उसमें जोन देखे थे ना, इसमें लूप रहेगा एड्रेसेबल में, ठीक है। फायर पैनल, इसमें लूप रहेगा, कौन सा है, लूप 1 का डिवाइस नंबर 1, लूप 1 का डिवाइस नंबर 2, लूप 1 का डिवाइस नंबर 3, इसी तरह लूप 1 का डी4,
D5, D6, D7, D8, D9 और D10। देखिए इसमें हम लोग क्या है, उसके साथ लूप भी लगा हुआ है, लूप 1। इसमें क्या होता है, अभी देखिए कुछ ग्राउंड फ्लोर में कुछ डिवाइस है 6 से लेके 10 तक, और 1 से लेके 5 तक फर्स्ट फ्लोर में लगा हुआ है। और जैसे कि अभी कन्वेंशनल में क्या देखते हैं, वो लास्ट डिवाइस में ही एक रजिस्टर लगा के केवल रिटर्न पैनल में नहीं जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पैनल में रिटर्न केबल जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो उसका फॉल्ट दिखाएगा। इधर भी आप कट कर दीजिए, पैनल में फॉल्ट, किसी वजह से कट हो गया फॉल्ट। इसलिए जो एड्रेसेबल है उसमें हमेशा लूप को क्लोज रखना होता है, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, एक एक डिवाइस का एक नंबर दिया है, कुछ लोकेशन भी होगा, समझिए ये मान लेते हैं बेडरूम, ठीक है, ये किचन, ये मान लेते हैं डाइनिंग रूम, ये क्या नाम है, गेस्ट रूम, कोई सा भी रूम हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल रूम मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सारा डिवाइस का एक एक लोकेशन हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर के थ्रू। उसका एक प्रोग्राम होता है, उसमें पूरा डिवाइस नंबर के साथ लोकेशन डाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर एक डिवाइस का एक नंबर, उसका एड्रेस, कस्टमर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, ये डिवाइस कहाँ लगा हुआ है उसको डाल के रखेंगे। जोन वाला में क्या देखे थे कन्वेंशनल में, उसमें फायर आ रहा था तो पूरा को चेक करना पड़ रहा था कि जोन 1 में कितना डिवाइस है, पूरा चेक करते थे हम लोग। लेकिन जो एड्रेसेबल में है, सीधा पैनल में दिखेगा भाई, जैसे ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रिकल रूम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेगा लूप 1, क्योंकि इसमें डिस्प्ले भी है, तो लूप 1 डिवाइस 5 इलेक्ट्रिकल रूम, ऐसा आएगा डिस्प्ले में। तो डायरेक्ट अभी पूरा डिवाइस को 1 2 3 4 को देखने की जरूरत नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल रूम में सीधा आओगे, इलेक्ट्रिकल रूम खोलोगे, हाँ ये एड्रेस है और ये एक्टिव है डिवाइस, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, कन्वेंशनल में क्या हो गया, एड्रेसेबल में क्या हो गया। एड्रेस में क्या होता है, हर डिवाइस का एक अपना नंबर है, अपना क्या नाम है, लोकेशन सेट किया जाता है। लेकिन एड्रेसेबल कन्वेंशनल में वो सिस्टम नहीं है, तो प्रोग्राम भी नहीं किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक।